कि जम्मू कश्मीर के मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है और कई इलाकों में तेज़ हवाओं की वजह से नुकसान के इतलात भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है। शोपियां के कई इलाकों में ज़ालाबारी भी हुई है, खासकर जो जनूबी कश्मीर है, शोपियां और दीगर इलाके आसपास के वहाँ पे तेज़ हवाई हुई है, जिस वजह से बागात को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। इधर शुमाली कश्मीर की बात करें तो आपको बता दें कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरूट पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी जो है वो हुई है और अभी खबर ये आ रही है कि सिंथन टॉप पर भी मौसम की पहली बर्फबारी जो है वो हुई है। कुल मिलाकर एक बार फिर जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखने को आई है, जहाँ पर सर्दी की लहर में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी नाजरीन, बात हम जम्मू कश्मीर के मौसम की कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के मौसम में कल शाम जो है वहां पर तब्दीली देखने को मिली है, जहां पर जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके के अंदर सालाबारी हुई है। तेज़ हवाएं चलने की वजह से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये जनूबी कश्मीर के शोपियां इलाके की जो तस्वीरें हैं, जहां पर तेज़ हवाएं चलने की वजह से ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे सालाबारी की। जब हम बात करते हैं तो सालाबारी के अंदर भी जो शोपियां के अंदर हुई हैं कुछ मकामात पर, वहां से भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ नुकसान के भी इतलात है। मेवा बागात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ ही जहां मौसम की बात करेंगे तो मौसम की वजह से जो गुलमर्ग का इलाका है, अफरवट पहाड़ियों पर ताज़ा बर्फबारी एक बार फिर देखने को मिली है और उसके साथ साथ ही सिंटन टॉप पर भी मौसम की ताज़ा बर्फबारी हुई है। आपको बताते चले कि मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। ये अफरवट पहाड़ियां गुलमर्ग के अंदर जहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, उसके साथ साथ ही दर्जे हरारत में नुमाया कमी देखने में आई है और उसके साथ ही गुलमर्ग और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों की तरफ से जो सर्दी है उन्होंने महसूस की है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे सिंथन टॉप की तो सिंथन टॉप पर भी जो मौसम की ताज़ा बर्फबारी हुई है और उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जहां पर इस वक्त जो फ्रूट का सीज़न है काफ़ी उरूज पर है और इसके चलते जब वहां पर सालाबारी हुई है, तेज़ हवाएं चली है, आंधी, उसकी वजह से मेवा बागात को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा है। चलिए, खबर के लिए तफसीलात के लिए हमारे साथ गुलमर्ग से इशफाक अहमद जुड़ चुके हैं और उसके साथ साथ ही शोपियां से इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं। पहले इरशाद के पास चलते हैं। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, जनूबी कश्मीर की जो तस्वीरें साफ नजर आ रही हैं कि किस तरह से सालाबारी, तेज हवाएं चलने की वजह से मेवा बागात को काफी नुकसान भी पहुंचा है। जी हाँ, बिल्कुल गवर, बात करें कल शाम से ही जो है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इतनी जो है तेज हवाएं चली और जिससे यहाँ फ्रूट सन्नत को काफी सारा नुकसान जो है उठाना पड़ा। मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर ग्रोवर की बात करें, ग्रोवर ये चिल्लाते वो मतलब कुछ देर से जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाते थे कि इस पे क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, मगर आज जो ये नुकसान हुआ है बिल्कुल तकरीबन जो है 60% नुकसान शोपियां के अंदर हमें जो है देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है सालाबारी कुछ इलाकों में हुई है, उसके अगर देखा जाए उससे भी जो है नुकसान हुआ है। मगर अगर शोपियान की कल बात करें, शोपियान जो है जो है एप्पल टाउन के नाम से जाना जाता है। कल जो है जैसे रीढ़ की हड्डी जो है बाग वालों को जो है वो टूट गई। आपको बता दूं 60% जो है नुकसान जो है शोपियान के अंदर हुआ है। जी गवाह इरशाद, चूंकि आप इस वक्त मेवा बागात में मौजूद है तो कोशिश कीजिएगा वहाँ तस्वीरें भी दिखाने की किस तरह का नुकसान वहाँ पर हुआ है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आपको ये पेड़ जो है ये आपको नजर आता हुआ, इसके जो है सेब, वो हालांकि वो सुबह से ही जो है यहाँ के बागवाल ने जो यहाँ के हजरात है, बाग मालकान, उन्होंने जो है यहाँ से उठाया। मैं आपको बता दूं कहीं कहीं पे आपको ये दिख रहा है कोई किस तरीके से यहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं। कल शाम तकरीबन 3 घंटे तेज हवाएं चलने से ये जो नुकसानात हुए हैं बागों के अंदर और कुछ इलाकों में जो है ज़ालाबारी भी, उससे भी जो है काफी सारा नुकसान हुए हैं। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेब का एक यहाँ पे एक पेड़ है। इस पे आप साफ तौर से देख सकते कितने सेब इस पे जो है धड़के होगा, आपको नजर आता होगा कहीं ना कहीं। इसका ये देखिए, बिल्कुल अगर हम नीचे की तरफ ये ले लिए तो बिल्कुल ये जो सेब, बिल्कुल ये तस्वीरें आप शोपियां से देख रहे हैं, जहाँ पे
इरशाद तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पे ज़ालाबारी की वजह से नुकसान हुआ है। ख़ासकर हार्वेस्ट का सीज़न इस वक्त पीक पर है, लेकिन उससे पहले ही मेवा बागात को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। ख़ासकर जो सेब है वो उनको नुकसान पहुँचा है, मेवा सनत को नुकसान पहुँचा है। और ये तस्वीरें शुपैया की जहाँ पर ज़ालाबारी की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह वहाँ पे सेब जो है वो नीचे पड़े हुए हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ ही जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर जो मुतासरीन हैं, जो बाग मालिकान हैं, उनकी जानिब से इंतज़ामिया से अपील की गई है कि टीमों को इलाकों की तरफ रवाना किया जाए और इसका तकमीना लगाकर उन्हें मुआवजा भी फराम किया जाए। अब ज़रा इशफाक के पास भी चलते हैं। इशफाक, ज़रा अपडेट कीजिएगा, जो फरवट पहाड़ियों के अंदर एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी हुई है, उसके साथ साथ ही गुलमर्ग की बात करेंगे या टंगमर्ग की बात करेंगे, एक बार फिर दर्जा हरारत में कमी जो है वो देखने को मिली है। जी बिल्कुल गवर साहब, जिस तरह से हम मौसम की बात करेंगे, अगरचे महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि 5 और 6 तारीख के दरमियान जो है यहाँ पर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ साथ में यहाँ पर हल्की बर्फबारी जो है वो हो सकती है और वो पेशन गोई कल सच साबित हुई है। 8 बजे के करीब अगरचे पूरे जिला बारामूला में तेज हवाएं चली हैं, उन तेज हवाओं से यहाँ पर मेवा सनत को काफी नुकसान हुआ है। और उसी बीच में यहाँ पर तेज बारिशों के साथ साथ, क्योंकि ये इलाका जो है गुलमर्ग इलाका जो है यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के बीच के वस्त में जो है यहाँ पर धान की फसल जो है वो काटी जाती है, क्योंकि सर्द इलाका है। यहाँ पर जो सर्द इलाका होने के बायस यहाँ पर धान जो है वो आखिर पर तैयार होता है और जो मेवा सनत है वो भी इस माह में उतारा जाता है। सारा मेवा जो है वो उसमें काफी कल नुकसान हुआ है। और परवट और सनशाइन की पहाड़ी की अगर बात करेंगे और सब, तो यहाँ पर करीब जो के करीब जो सनशाइन और अपरवट के पहाड़ी पर बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी को देखते ही आज सुबह जो है हम ये कह सकते हैं कि पहलगाम के लिए जो सैयाह आज जाना चाहते थे, उन्होंने वो ट्रिप जो है चेंज करके आज गुलमर्ग की ओर जो सारे सैयाह जो है आ रहे हैं। लेकिन वही मेवा सनत से वाबस्ता जो लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल हवाएं चलने के बाद यहाँ पर काफी मेवा सनत को नुकसान हुआ है। और अगर हम धान की बात करेंगे उसमें भी जो नुकसान हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि महकमा हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की तरफ से अगरचे हर साल जो है वादे किए जाते हैं, किसानों को भरपूर मुआवजे के वादे किए जाते हैं, लेकिन वो मुआवजा उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो मायूस होते हैं। क्योंकि गुज़श्ता कई बरसों से हमने देखा कि यहाँ पर मेवा सनत जो है आखिर पर जवाल पजीर होते हैं। यहाँ का मेवा जो है वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री में कोल्ड स्टोरेज में जो है सड़ जाता है। इशफाक, जिस तरह से वहाँ पे बर्फबारी हुई है, तो क्या ये माना जाए कि अब आने वाले दिनों में सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा? देखिए, अभी हमारे सुबह ही गुलमर्ग के एक होटल जो है वो बड़ा होटल जो है उनके मैनेजर से बात हुई। उनका यह कहना है कि जिस तरह से कल मौसम बदल गया है और 8 तारीख से लेकर के ही यहाँ पर अब बुकिंग होना शुरू हो गई है। और सुबह से ही हमने पहले भी कहा कि जिन लोगों का आज प्रोग्राम था पहले डल लेक के, और वो आज सुबह जो है गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं और इस बर्फबारी पर का लुत्फ ले रहे हैं। क्योंकि गुलमर्ग के 60,000 के करीब नौजवान जो है, चाहे वो बारामूला से ताल्लुक रखते हैं, बडगाम से ताल्लुक रखते हैं या गुलमर्ग से ताल्लुक रखते हैं, उनका रोजगार जो है वो सयाहत पर ही मबनी है। और जब सयाह यहाँ पर आते हैं तो उनका चूल्हा भी घर में जो है जल सकता है, तब जाके जहाँ पर जब सयाह आते हैं तो वो रोजी रोटी उनकी अच्छी खासी चल सकती है। यानी कि ये माना जाए एक तरफ से जो सयाहत के साथ जो लोग जुड़े हैं, इस मौसम में जो तब्दीली आई है उसकी वजह से वो सयाहत से जुड़े अफराद काफ़ी खुश नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ से जब कल मौसम ने करवट बदली है तो उसके साथ ही किसान या जो बाग मालिकान है वो मायूस नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मौसम ने जो कल करवट ली है, इससे एक तरफ से अगरचे सयाहत को काफी मुनाफा हम समझते हैं, सयाहत से वाबस्ता लोगों को मुनाफा हो सकता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से लोग वाबस्ता है वो काफी परेशान है। वो इस बर्फबारी से और यहाँ पर जो बारिशें और हवाएं चली हैं इससे कहीं ना कहीं जो है मायूस भी नजर आ रहे हैं। इरशाद, आपके पास में आना चाहूंगा, चूंकि आप इस वक्त एक मेवा बागात में मौजूद है, कितनी फीसदी अभी तक जो हार्वेस्टिंग है वो मुकम्मल हुई थी? क्योंकि सेब उतारने का सीजन इस वक्त चल रहा है, तो कितनी फीसदी अभी तक मुकम्मल हुई थी और कितनी फीसदी है कि अभी भी जो माल है वो अभी पेड़ों पर ही था?
बिल्कुल ज़हूर, मैं बात करूँ अगर शोपियान की भी बात करूँ, शोपियान में अभी जो है हार्वेस्टिंग का सीजन वो चल ही रहा है। और अगर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 50% जो है हार्वेस्टिंग वो हुई है। और अगर शोपियान की बात करें, आपको पता है कि शोपियान जो है एक पहाड़ी जिला जो है माना जाता है। और अगर आज की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन जो है 30% जो है लोगों ने जो है सेब उतारे थे। मगर जिस तरीके से ये कल हवाएं चली, मुझे लगता है कि 60% जो है नुकसान यहाँ के लोगों को जो है वो हुआ है। और उसके साथ साथ झालाबारी भी जो है कुछ इलाकों में हमें देखने को मिला, जैसे हिरपोरा है, रिश नगरी है, जम नगरी है, और वहाँ पे झालाबारी भी हुई। और काफी सारे जो है ये शिकायतें आ रही कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अभी तक जो है या हॉर्टिकल्चर या फूड डिपार्टमेंट वहाँ से जो है कोई नहीं आया, जो है इन बागों की तरफ नहीं गया है। जी तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शोपियां से इरशाद अहमद और गुलमर्ग से इशफाक अहमद तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर गुज़िश्ता शाम मौसम ने करवट बदली है। जो महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई की गई थी कि 5 और 6 दरमियानी शब के दौरान मौसम बदलेगा, करवट बदलेगा, और उसके साथ साथ ही उसके ऐन मुताबिक ही मौसम ने करवट बदली। तेज़ हवाओं के साथ साथ कई मकामात पर शोपियां के अंदर सालाबारी भी हुई है। उसकी वजह से मेवा बागात और दीगर जो फसलें हैं उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें शोपियां की हैं कि किस तरह से वहां पर मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। उसके साथ साथ ही गुलमर्ग के अंदर जो अपरवट पहाड़ियां, वहां पर मौसम की एक बार फिर ताज़ा बर्फबारी हुई है। सिंथन पहाड़ियों सिंथन के मकाम पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। उसकी वजह से दर्जा हरारत में काफ़ी कमी जो है वो नज़र आ रही है।